हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 100 टेक्निकल टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि हमारा साइट पे बहुत ही यूज़फुल होता है। वो 100 टेक्निकल टर्म्स आज मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा, व्हाट इज हैकिंग ऑफ कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग हमारा साइट पे यूज होता है। तो हैकिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मशीन, ये कटर मशीन लेके क्या कर रहा है, इसको इस पे निशान लगा रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे कट करने को क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। सो अगर 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई है ना, तो उसमें लगभग क्या है कि हमारा 500 ऐसे करके क्या है, ये चेना लगाया जाता है। तो ये इससे क्या होता है, हमारा ये कट लगाने से क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को क्या है कि वहाँ पे वाल लगाना है, तो वाल और यहाँ पे ये कॉलम है ना, इसके बीच में बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बनता है। तो वो बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या है कि हम इसको हैक करना पड़ता है कॉलम को, क्योंकि हम लोग शटरिंग लगाते हैं तो पूरा वो प्लेन होता है, उसके कारण से क्या है कि ये पूरा प्लेन आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मशीन लेके, कटर मशीन लेके इसको ऐसे करके क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा खड्डा कर देते हैं। तो खड्डा के कारण से क्या होता है, हमारा सीमेंट का जो बॉन्ड होता है वो मैकेनिकल बॉन्ड अच्छे से बनता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को इसको क्या क्या में करते हैं, जैसे कि बीम हो गया उसमें कर देते हैं, कॉलम हो गया उसमें कर देते हैं, आरसीसी वाल के लिए। ठीक है, तो ये स्लैब में भी हो सकता है, आप देख रहे हैं। तो ये क्या से करते हैं हम लोग, चीजल से भी करते हैं, छेनी हम लोग जिसको बोलते हैं ना, छेनी। तो छेनी से भी करते हैं, या ये अभी आजकल क्या है, मशीन से फटाफट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। अब हम लोग सेकेंड में देखेंगे क्या है। सेकेंड में देखिए यहाँ पे क्या है, कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट। कंक्रीट कवर कितना कितना होता है, तो वो देखिए, जैसे कि स्टीयर केस हो गया, छज्जा हो गया, स्लैब हो गया। तो इसका क्या होता है, स्टीयर केस, छज्जा और स्लैब का 20 mm होता है क्लियर कवर। अभी मैं बताता हूँ क्लियर कवर क्या होता है। उसके बाद क्या है, बीम का क्या होता है, बीम का होता है 25 mm या 1 इंच बोल लीजिए। कॉलम का 40 mm, 1.5 इंच बोल लीजिए। फुटिंग का क्या है, 50 mm या 2 इंच बोल लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है, कवर का मतलब क्या है, जो क्लियर कवर हमारा होता है। तो ये देख लीजिए, ये जैसे ये पूरा हमारा क्या हुआ, ये पूरा हमारा क्या हुआ, ये एक बीम है या कॉलम है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 4 हमारे क्या है, रॉड लगे हैं। तो ये रॉड का जो आउटर जो होता है ना, स्टीरफ, उससे लेके और जो आउटर है इसका, ये पूरा बीम का जो आउटर है या कॉलम का आउटर है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। ठीक है, जो आउटर डिस्टेंस होता है उसको क्या हम बोलते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं। यहाँ रेनफोर्समेंट से लेके आउटर तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर। और इफेक्टिव कवर किसको बोलते हैं, इफेक्टिव कवर हो गया आपका ये जो यहाँ का जो देखिए, यहाँ पे लेंस लगा के इसको बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पे जो ये जो हमारा रेनफोर्समेंट हुआ उसका आधा, और इसका आउटर जो होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, क्लियर कवर, और ये है हमारा इफेक्टिव कवर। तो हम लोगों को क्लियर कवर कितना कितना है वो तो पता हो गया। फुटिंग के लिए 2 इंच, कॉलम के लिए 1.5 इंच, बीम के लिए 1 इंच, और स्टीयर के, स्लैब और छज्जा के लिए क्या है हमारा 20 mm होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है हमारा, व्हाट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो सेग्रीगेशन एक्चुअली क्या है, सेपरेशन है। सेपरेशन किसका किसका, सीमेंट पेस्ट का और एग्रीगेट का। मतलब एग्रीगेट जो है, पत्थर रोड़ा सब जो है वो एक साइड हो जाता है, और सीमेंट पेस्ट क्या हो जाता है, एक साइड हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारा कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो गया तो हमारा क्या है, ऐसा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो कंक्रीटिंग करवाते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि एग्रीगेट सब तो वेट ज़्यादा होता है, तो उसके कारण से क्या है कि पहले नीचे आ जाता है, जैसे कि ये साइड में आ गया है, यहाँ पे आ गया है। और सीमेंट पेस्ट क्या होता है, हमारा ऊपर ही रह जाता है। तो उसके कारण से कि क्या है, हमारा सेग्रीगेशन वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको क्या है कि हमारा हैंडलिंग और प्लेसमेंट करने टाइम में हमारा इसको केयरफुली ध्यान देना पड़ता है। और क्या है इसको कि वाइब्रेशन प्रॉपरली करना पड़ता है, वाइब्रेट करना पड़ता है इसको। उसके बाद क्या है कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सेग्रीगेशन, समझ गए आप लोग। अब हम क्या देखेंगे, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है, कुछ हमारा टाइप्स ऑफ बार जो होता है उसका हमारा फुल फॉर्म है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं TMX, तो इसका क्या होता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, है ना। थर्मोक्स मैकेनिकल ट्रीटेड बार या थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार इसको बोल सकते हैं। TMT बार करके लिखा रहता है, TMT बार, है ना, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार इसका होता है। ठीक है, अब क्या है सेकेंड में हमारा SD, सुपर डक्टाइल बार। HYSD, हाई इल्ड स्ट्रेन डिफॉर्म बार। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा CTD, कोल्ड ट्विस्टेड बार। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा क्या है, ये फुल फॉर्म सब है जो कि हमारा क्या है इसमें यूज होता है।
जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये है ना, तो इसमें लिखा रहता है हमारा TMT है, FE 500 है, ये सब लिखा रहता है इसमें, FE 500, FE 250 ये लिखा रहता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे अब 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है हमारा, व्हाट इज़ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग किसको बोलते हैं, ये हमारा साइड पे बोलता है ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको पता लगेगा क्या है ब्लीडिंग, है ना। तो ब्लीडिंग एक्चुअली कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि हमारा पानी का मात्रा जो ज़्यादा हो जाता है आपका, तो वो क्या है, जैसे कि हम लोग वाइब्रेशन करते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट कर देते हैं, उसके कारण से भी क्या है कि हमारा ब्लीडिंग होने लगता है। तो ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग ऑफ फ्रेश स्किन की रेफर टू प्रोसेस वगैरह फ्री वाटर इन द मिक्स पुश्ड अपवर्ड, जो फ्री पानी जो होता है उसमें वो ऊपर आने लगता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये फिगर में, पानी क्या है हमारा ऊपर ऊपर आ गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो ब्लीडिंग हमारा होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा सीमेंट का ये जो पानी ज़्यादा आने लगता है, थोड़ा बहुत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा हो तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो हमारा सीमेंट जो होता है उसमें मिक्स होता है, तो वो सब बाहर चला आता है, तो हमारा जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना स्ट्रेंथ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ब्लीडिंग हम जहाँ तक ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि हमारा देख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। यूनिट वेट क्या है स्टील बार का, वो हम लोग आपको बताएंगे। देखिए 6 mm के लिए कितना होता है, 0.22 kg होता है। 8 mm के लिए 0. ये आप लोगों को क्या है कि याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग साइट पे जाएंगे, अगर बिलिंग इंजीनियर है आप तो आपको पता होगा कि मतलब साइट पे हम लोगों को क्या है कि जब हमारा स्टील रॉड या इन्फोर्समेंट बोले जो आता है, अगर है ना बंडल हमारा आता है ये, तो ये जब आता है तो हम लोग क्या है कि उसको टेस्ट करना पड़ता है। आप इंजीनियर है साइट का, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो स्टील आया है वो ठीक है कि नहीं है। तो अगर आपको मान लो कि 12 mm का आया है, तो आप उसको क्या करेंगे कि 1 मीटर का रॉड को क्या है कि आप काट लेंगे, और उसके बाद क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, D²/162.2। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे पता है, इसको D² का मतलब क्या हो गया, डायमीटर का स्क्वायर। तो अगर 12 है तो क्या है, D² का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर बाई 162.2। ठीक है दोस्तों, तो ये जब आप करेंगे तो उसको क्या है कि इतना आना चाहिए, 0.888 kg जो है सो आना चाहिए। ठीक है, मतलब आप वेट जो करेंगे 12 mm वाला रॉड जो है उसको 1 मीटर को काट के आप वेट करेंगे तो उसको इतना आना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो ठीक है, बट ज़्यादा वेरिएशन है तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें गड़बड़ी है। तो 25 mm के लिए 3.853 kg हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 25 mm का 1 मीटर का रॉड जो आप काटेंगे तो उसका वेट कितना आएगा, 3.8 kg आएगा। ठीक है, 20 mm का काटेंगे 2.466, 16 mm का 158, 12 mm का 0.888। तो ये आपको याद करना है। जनरली 12 mm का आपको सिंपल है याद करना 888, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये है इसका फार्मूला निकालने का। ठीक है, ये इसका फार्मूला है निकालने का, ये आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला से क्या है कि हम लोग D², और ये L जो है अगर 20 फीट का निकालना है तो L में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 फीट। ठीक है, D² इंटू अगर 20 फीट का है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 162.2 कर देंगे। ठीक है, अब जो है सो हमारा क्या है 7 नंबर में। 7 नंबर में अब हम लोग देखें व्हाट इज इफ्लोरेंस। इफ्लोरेंस किसको बोला जाता है, तो इफ्लोरेंस क्या है, एक ये जैसे देख सकते हैं ईंट जो हमारा होता है या दीवार होता है उसमें वाइट वाइट सा क्या होता है हमारा आ जाता है दीवार में, तो इसको क्या है कि हमारा इफ्लोरेंस बोला जाता है। ठीक है, दीमक जैसा लग जाता है, तो यहाँ क्या है हमारा नमक का थोड़ा प्रेजेंट हो जाता है, तो इसके कारण से क्या है नमी और पानी जो हो जाता है यहाँ मिल जाता है, थोड़ा नमक वाला ज़्यादा जो पोर्शन आ जाता है उसके कारण से क्या है कि हमारा ये हो जाता है। जैसे कि हम लोग तराई कर रहे हो, वाटर का pH वैल्यू क्या है, अच्छा नहीं है, 6 से 8 के बीच में नहीं है, गड़बड़ है, तो उसके कारण से भी आ जाता रहता है, तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। इफ्लोरेंस इज द वाइटिस क्रिस्टलाइन डिपोजिट है। ठीक है, सरफेस अब ब्रिक में जो आता है, यूजुअली मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कार्बोनेट, सोडियम एंड पोटासियम आर फाउंड इफ्लोरेंस। इफ्लोरेंस में ये सब पता मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, वेट ऑफ स्टील पर रनिंग मीटर। वेट ऑफ स्टील जो है सो निकालने के तो मैं बता दिया अभी कि क्या है कि अगर आप इसको मीटर में निकाल रहे हैं, केजी में कितना केजी है, मतलब मीटर में अगर 1 मीटर का रॉड काट रहे हैं आप और मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं बताया अगर 12 mm है तो कितना होगा 0.888। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया क्या 12 mm का अगर रॉड है उसका निकालने का, अगर d²/162 करोगे आप तो ये इतना आएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपका फीट में मेजरमेंट करना है तो फीट में कैसे आप मतलब निकालेंगे इसका, तो फीट में निकालने के लिए क्या है, अगर 1 फीट में आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो 1 फीट का रॉड अगर आप काटेंगे और उसका क्या है, अगर 12 mm का है तो 12 × 12 मतलब 12 का स्क्वायर बाई 5 से 33 kg करेंगे तो क्या है कि 1 फीट में मतलब कितना आता है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या, ये दोनों फार्मूला है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि फीट में बताइए और मीटर में बताइए तो आप बता सकते हैं कि मीटर वाले के लिए d²/162 है और फीट वाले के लिए क्या है हमारा d²/5 से 33 kg है, ठीक है। अब जो है सो क्या है हमारा 9 नंबर का क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ MS बार। जो हमारा रॉड जो आता है हमारा साइड पे, तो हमारा साइड पर जो बंडल वाला रॉड आता है तो इसका अगर आप पूछ दे कि मतलब जो लेंथ होता है MS बार का वो एक का लेंथ कितना होता है, तो एक का लेंथ 12 मीटर होता है, ठीक है। तो 12 मीटर होता है और इसका फीट में कितना होता है 40 फीट होता है अगर मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करेंगे और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 12 को मीटर में आपको पता है तो 12 × 3.28 करेंगे तो क्या है कि हमारा ये आ जाएगा, हमारा 40 आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो ये हमारा 40 फीट हो गया। ये हमारा रॉड जो आता है साइड पे तो वो कितने सरिया हमारा कितने का रहता है 40 फीट का रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या है व्हाट इज पैरापेट वाल। पैरापेट वाल हम लोग किसको बोलते हैं, तो सिंपल है, देखिए पैरापेट वाल ये जो घर के ऊपर में लगा है ना इसको क्या बोलते हैं पैरापेट वाल। जो कि बच्चे बच्चे हमारे ऊपर जाते हैं खेलने के लिए तो कोई ना गिरे या हम सब भी कहीं गलती से गिर उड़ जाए तो उसके लिए क्या है कि पैरापेट वाल लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये देख सकते हैं, इसको क्या है कि पैरापेट वाल बोलते हैं। और इसका कितना ये हाइट पे रहता है, ये आपका इसका पैरापेट वाल जो है ये लगभग कितने हाइट में रहता है, ये 75 mm से लेकर 90 mm तक में रहता है, सॉरी 90 cm तक में। या इसको कई इंटरव्यू क्वेश्चन में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 मीटर तक रहता है हमारा, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इससे कम ही होता है, ठीक है दोस्तों। 90 cm बोल सकते हैं या 1 मीटर डायरेक्ट आप बोल दीजिए कि 1 मीटर तक होता है या 1 मीटर से नीचे होता है, ठीक है। इसको हम पैरापेट वाल बोलते हैं, ये रूफ में लगाया जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। अब क्या है हमारा टाइप्स ऑफ स्टील बार। कौन कौन से टाइप्स का स्टील बार होता है, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया Fe 250 Nm/mm²। तो ये 250 वाला जो होता है हमारा माइल्ड स्टील, इसमें क्या होता है 250 वाला जो होता है तो इसमें क्या होता है रिब्स लॉक नहीं होता है, ये पूरा प्लेन होता है। प्लेन वाला जो होता है जैसे कि खिड़की में देखे होंगे आप विंडो में लगा होता है तो उसमें क्या लगा होता है Fe 250 वाला लगा होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपका क्या है HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, HYSD का फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या है कि हमारा Fe 415 या Fe 500 आता है HYSD बार में, ठीक है। उसमें लिखा भी रहता है, जैसे कि ये हमारा दिया गया है ना टैग, ये टैग में पूरा दिया गया है कि कौन सा है Fe 250 है या 415 है, TMT बार है या थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार है या कौन सा है, पूरा डिटेल इसमें लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। सो हम लोग ये देख लिए। तो इसमें क्या होता है Fe 415 होता है, Fe 500, Fe का मतलब क्या हो गया आयरन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या व्हाट इज रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल किसको बोलते हैं, तो रिटेनिंग वाल अपना सिंपल है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि रोड में हम लोग जाते हैं तो रोड के साइड में क्या रहता है, अगर रोड के साइड में थोड़ा ऊंचाई है तो उसके क्या है कि वो ऊपर वाला मिट्टी ना गिरे उसके लिए क्या है कि हमारा एक वाल बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम रिटेनिंग वाल बोलते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये गार्डन में बनाया गया है ऐसे करके कि ऊपर वाला मिट्टी नीचे ना गिरे, उसके लिए जो वाल बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम रिटेनिंग वाल। वो ऊपर वाले मिट्टी को उधर रखने का काम करता है, उधर वहीं पे वो मिट्टी को पोजीशन करने का काम करता है, वो ऊपर वाला मिट्टी नीचे ना गिरे उसके लिए क्या है कि हमारा रिटेनिंग वाल को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या है मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल बार इन कॉलम। कॉलम के लिए जो है सो मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल बार कितना होना चाहिए, तो अगर देखिए 1 नंबर में क्या है स्क्वायर शेप कॉलम है 4 नंबर ऑफ बार। अगर स्क्वायर शेप है, ये हमारा स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसमें कितना लगेगा 4 बार लगेगा, कम से कम 4 बार तो लगना ही है क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अगर कॉलम बनवाए हैं तो बताइए कि कम से कम कितने बार हम लोग लगाएंगे कॉलम में, कितने सरिया लगाएंगे, तो आपको बताना होगा कि 4 सरिया कम से कम लगाना है। अगर आपका वही कॉलम अगर सर्कुलर हो जाए, ठीक है, अगर राउंड शेप में है तो वो कॉलम में आप कितने ये जो सरिया है वो देंगे, तो वो कम से कम 6 आपको देना है, ठीक है। तो 6 कब देंगे और 4 कब देंगे वो आपको तो पता चल गया, ठीक है दोस्तों। ये 6 वाला ये 4 वाला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या
व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग किसको बोला जाता है? बल्किंग का मतलब क्या हो गया? बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट और सैंड। सैंड को फाइन एग्रीगेट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये एक फिनोमिना है जिसमें क्या है कि इंक्रीज सैंड वॉल्यूम, सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वो क्या के कारण से? मॉइस्चर कंटेंट के कारण। जैसे कि आप लोग जो रेत है वो आता है टेलर में, ठीक है, वो ट्रॉली में आता है, उसको उतार दीजिए और कल सुबह आइए, तो कल सुबह आएंगे तो ऊपर में क्या है? ऐसा वाला रहता है, ऐसा वाला। तो क्या है, थोड़ा सा रात में जो थोड़ा बारिश जैसा होता है, नमी जैसा होता है, तो वो उस पे आ जाते हैं। उसके कारण से क्या है कि सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या है? बल्किंग बोला जाता है। तो ज़्यादा बल्किंग हो तो वो भी ठीक नहीं होता है, वो आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग जो सैंड को यूज में लेते हैं तो उसमें क्या है कि बल्किंग नहीं होना चाहिए। अगर बल्किंग है तो उसको क्या है? मॉइस्चर फ्री हम लोग देखेंगे। कोई टेस्टिंग करने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें पूरा सूखा हुआ होना चाहिए। हम लोग वो टेस्ट करते हैं, पहले देखते हैं उसमें मिट्टी का वो पोर्शन है क्या है। एक बार हम लोग हाथ में उठा के उसको क्या है कि टेस्ट करते हैं कि उसमें मिट्टी का पोर्शन कितना है। 5% से ज़्यादा क्या है कि इसमें इंग्रेडिएंट सब ज़्यादा वाला है, वो नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, तभी हमारा अच्छा वाला सैंड रहेगा वो। अब क्या है कि हमारा रिक्वायर्ड बेंडिंग वायर, जो बाइंडिंग वायर होता है, सॉरी बाइंडिंग वायर, वो कितने रिक्वायर्ड होता है? अगर देखिए आपका रिक्वायर्ड बाइंडिंग वायर फॉर बाइंडिंग वायर 1 टन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। 1 टन, 1 टन के लिए आपका कितना जो है ये 1 टन में कितना हो गया आपका? 1000 kg हो गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, 1 टन बराबर क्या होता है अपना? 1000 kg होता है, ये याद रखिएगा। तो 1 टन अगर हमारा ये स्टील रेनफोर्समेंट है तो इसको बांधने के लिए जो हमारा ये वायर लगता है, इसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग वायर। तो ये बाइंडिंग वायर जो होता है ये हमारा कितना लगेगा वो बता रहा है। तो 8 kg से लेके 12 kg तक लगता है, या आप 7 kg से लेके 13 kg बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक मोटा वाला वायर होता है, एक पतला वाला होता है, तो उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्या 16 नंबर का, लिंटल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिंटल सिंपल है, यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा क्या है? लिंटल है। अब जैसे कि ये घर में जो लगा होता है तो ये कॉलम होता है और ये बीम होता है। मत ये जो हमारा ये खिड़की हम लोग लगा रहे हैं तो खिड़की के ऊपर जो लगाते हैं तो ये क्या है? हमारा लिंटल है। खिड़की के ऊपर या हमारा गेट जो होता है, डोर होता है, उसके ऊपर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिंटल बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? जितना भी लोड आए उसको ऊपर ही रख ले, ये गेट पे ना आने दे, गेट और खिड़की जो हमारा होता है उस पे ना आने दे कि उसको डैमेज करे तुरंत, ठीक है। ये क्या करता है कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है कि हमारा थोड़ा इधर तक बना हुआ है, तो ये इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन क्या कर देता है? इस पे जो है वेट नहीं आने देता है, ठीक है दोस्तों। ये वेट को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो आप समझ गए लिंटल का फंक्शन क्या है। अब चेयर, चेयर क्या है हमारा? डायमीटर ऑफ MS बार चेयर शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। जो हमारा चेयर है, जैसे कि ये ऊपर वाला मेस हो गया और नीचे वाला मेस हो गया, तो ये दोनों के बीच में क्या है कि हमारा चेयर लगाया जाता है। ये चेयर का मेन काम क्या होता है? स्पेस मेंटेन करना। ऊपर वाले और नीचे वाले मेस के बीच में क्या है कि स्पेस मेंटेन करता है ये, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा चेयर बार। तो ये चेयर बार का जो डायमीटर होता है ये कम से कम 12 mm होना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले, ऊपर वाले जितने भी वेट है मेस का वो इसको बियर करना है। तो इसीलिए क्या है कि हमारा इसको जो है 12 mm होना जरूरी है, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए चेयर, ठीक है। अब एक कॉलम क्या है? कॉलम बोल सकते हैं या पिलर बोल सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं ऊपर वाले बिल्डिंग है और नीचे वाले हैं, तो ये जितना लगा हुआ है तो ये सब क्या है? कॉलम है। कॉलम हमारा क्या है? कंप्रेशन मेंबर है, जो कि क्या है हमारा ऊपर वाले जितने लोड जो होता है बिल्डिंग को, उसको क्या है कि नीचे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। कॉलम जैसे कि स्लैब हो गया, ये छत हो गया, छत का लोड कौन लेता है? बीम लेता है, और बीम जो है वो किसको दे देता है? कॉलम को दे देता है। कॉलम नीचे फुटिंग को दे देता है, ठीक है। तो ये फुटिंग के अल्टीमेटली ये किस पे चला जाता है? सॉइल पे चला जाता है लोड, ठीक है। तो कॉलम हमारा एक कंप्रेशन मेंबर है, वो आपको पता है, ठीक है। अब चेयर का फिर से बात आया कि चेयर मतलब कितने डिस्टेंस पर हम लोग दें, तो ये क्या है कि 1 मीटर पर दें। अब यहाँ जो मैंने लगा दिया, ठीक है। अब 1 मीटर जो होगा वहाँ से फिर हमको लगाना है। 1 मीटर के बाद इधर भी फिर 1 मीटर हो गया, यहाँ फिर लगाना है, इस साइड भी फिर 1 मीटर, उस साइड भी फिर 1 मीटर, ठीक है। तो 1-1 मीटर पर क्या है कि हमारा चेयर बार को लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो इसका मेस का वेट होता है ऊपर वाला, वो पूरा इसको बियर करना है, तो उसी के लिए हम लोग लगाते हैं। नहीं तो क्या है कि हमारा ये बेंड हो जाएगा तो हमारा जो पोजीशन होता है वो बिगड़ जाएगा। अगर पोजीशन बिगड़ गया तो वो बाद में आपका दिक्कत होगा, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने सब कैलकुलेशन किया था वो फेल हो जाएगा। जितना लोड उसको बियर करना चाहिए उतना नहीं करेगा, क्योंकि ये पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि स्टीरअप किसको बोलते हैं, ठीक है। स्टीरअप क्या है? स्टीरअप हमारा यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो बीम है, बीम में जो लगा होता है इसको स्टीरअप बोलते हैं। इसको ये जो
ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट लगा है, इसको स्टीरअप बोलते हैं। इसको ये लंबा वाले को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स वाले जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीरअप बोलते हैं। स्टीरअप रेफर टू क्लोज लूप, ये क्लोज लूप है रेनफोर्समेंट बार। मेन पर्पस इसका क्या होता है, होल्ड करना रेनफोर्समेंट को। ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, इसको होल्ड करना इसका मेन पर्पस होता है, जो कि हमारा क्या है, बीम में लगाया जाता है, उसको क्या है कि हम स्टीरअप बोलते हैं। और जनरली क्या है कि हमारा ये जो कॉलम में लगा होता है इसको टाई बोलते हैं, पर काम वही है दोनों का, उसका क्या है कि पोजीशन में रखना है वो रेनफोर्समेंट को, और शियर फोर्स को ये लेता है अच्छे से। इसका मेन काम यही है। अब फिर से हम लोग इसको एक बार देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि सी मीन्स, सी बाई सी मीन्स क्या होता है वो बता रहा है। अब देखिए सी बाई सी का मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैं आपको ये ड्राइंग रीडिंग में आपको पता चलता है। अगर ड्राइंग रीडिंग आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं सिखाता हूँ। सेक्शन ड्राइंग है ये, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है सीखने वाली, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है ये, एट हैच है, ठीक है। एट हैच 2LGST@130 C/C। अब इसका मतलब क्या है, एट हैच का मतलब हो गया क्या, 8 mm का इसमें क्या है, रेनफोर्समेंट लगा है, ठीक है। एट हैच का मतलब क्या हो गया, 8 mm का रेनफोर्समेंट लगा है। मैं फिर से बनाता हूँ, इसको लेने दीजिए मेरे को एक बार। ये क्या हो गया, एट हैच 2LGST और क्या है, @130 C/C। मतलब 1 से 30 क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। मतलब जैसे कि हम लोग स्पेस देते हैं ना बीम में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेसिंग क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 130 है, ठीक है। मतलब दो स्टीरअप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 130 है, ठीक है। अब एट हैच का मतलब हो गया क्या, 8 रॉड लगा, मतलब 8 mm का रॉड लगा हुआ है। 2LG का मतलब 2 लेग स्टीरअप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, ये आप समझ गए। एट हैच का मतलब 8 mm का रॉड, 2LG का मतलब 2 लेग्ड, जो ऐसे करके होता है ना, ये इसको लेग बोला जाता है। 2 लेग स्टीरअप ये हो गया, ठीक है। 2LGST मतलब स्टीरअप, 2 लेग स्टीरअप। और @130 C/C मतलब 1 से 30 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। मतलब एक ये बीम का एक ये से लेके और एक स्टीरअप के बीच में कितना है, 130 है। अब ये पूरा मैं आपको पढ़ना सिखा दूंगा कि ये सब क्या है, पर अभी टाइम नहीं है। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब एग्रीगेट सब दिखाया गया है। राउंड एग्रीगेट किसको, ये राउंड वाले को राउंड एग्रीगेट बोलते हैं। एंगुलर ये देख रहे हैं, ये शेप वाले जितने हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एग्रीगेट बोलते हैं। और फ्लेकी एग्रीगेट किसको बोलते हैं, मतलब पतला वाला जो हो जाता है ना, उसको फ्लेकी बोलते हैं। पर एंगुलर क्या है, हमारा कुछ एंगल वाला होता है, उसको एंगुलर बोलते हैं। और इरेगुलर एग्रीगेट किसको बोलते हैं, मतलब कोई एक फिक्स शेप में नहीं होता है, उटांग पटांग इधर उधर कुछ भी होता है, तो वो जितना मतलब इधर उधर वाला शेप हो गया वो इरेगुलर हो गया। एंगल वाला होता है 45 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करके कुछ एंगल में जो लगे वो एंगुलर होता है। राउंड वाला ऐसे करके होता है, ये देख ही सकते हैं। और फ्लेकी वाला क्या हो जाता है, अपना पतला पतला जो हो जाता है, ये इसको फ्लेकी एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा डीएल क्या है हमारा, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ और क्या है कि लैप लेंथ में क्या फ़र्क है, जैसे कि लैप लेंथ देख सकते हैं और डेवलपमेंट लेंथ देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डेवलपमेंट लेंथ। तो लैप लेंथ कहने का मतलब क्या है कि जैसे कॉलम में ऊपर वाला जो रॉड आ रहा है उसको और नीचे वाले रॉड को ये जो हम लैप कर दिए, इसको लैप बोलते हैं। मतलब एक है इधर और एक ऊपर से आया, उसको दोनों को बांध देते हैं, तो उसको क्या है, लैप बोला जाता है। पर डेवलपमेंट लेंथ किसको बोला जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जैसे हमारा क्या हो गया, ये बीम हो गया और ये तो कॉलम है, तो ये कॉलम वाला जो रॉड आया ऐसे करके ये यहाँ जो बेंड हो गया है, तो इसको क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। तो ये डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू कितना होता है, 60D, 50D से लेके 60D होता है इसका वैल्यू, वो याद रखिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू कितना है बताइए। और डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे दिया जाता है, तो ये आपको पता हो गया कि ये जो हमारा बीम है उसका लास्ट में दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि हमारा शियर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, सपोर्ट पे होता है। तो उसको क्या है कि शियर फोर्स को रिसिस्ट करने के लिए और ये कॉलम का जितना भी लोड आए वो क्या है कि बीम का लोड सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए कॉलम पे ये ऐसे करके ये दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्या 24 नंबर में क्या है हमारा, TMT मीन्स थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। TMT का मतलब होता है, और ये क्या है कि हमारा देख सकते हैं हमारा थर्मोमैकेनिकल प्रोसेस से है TMT स्टील बार। और इसमें क्या मटेरियल ये इनहेंस क्या करता है, प्रोटेक्शन एग्निस्ट, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया है कि नहीं, अर्थक्वेक या कोई ऐसे नेचुरल डिजास्टर सब आ जाता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है TMT बार। इसमें वो प्रॉपर्टी होता है
और आपका कोरोजन जो है वो भी नहीं लगता है इसमें, कोरोजन रेसिस्ट करने का इसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा TMT बार, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि हमारा दो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। द ट्रैवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम इज कॉल्ड टाई। टाई हम किसको बोलते हैं, कॉलम में जो लगता है उसको टाई बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कॉलम में जो लगा है ये लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स जो लगा है इसको क्या बोलते हैं, टाई बोलते हैं। अगर यही जो बीम में लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टीरअप बोलते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया। द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम इज कॉल्ड टाई। और सेकेंड में क्या है, द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन बीम इज कॉल्ड स्टीरअप, ठीक है। तो टाई किसको बोलते हैं और स्टीरअप किसको बोलते हैं वो आपको पता हो गया। काम दोनों का वही है, फंक्शन वही है। फंक्शन क्या है इसका कि उसको पोजीशन में रखना। जैसे कि कंक्रीटिंग करते हैं तो डिसबैलेंस हो जाए, डिस्पोजिशन हो जाए कास्टिंग करने टाइम में, तो वो उसको पोजीशन में रखता है। और स्टीरअप जो क्या है हमारा शियर फोर्स को ये अच्छे से लेता है, ये इसका मेन काम है। और डिस्पोजिशन नहीं होने देता है। और ये आपका स्टीरअप जो रहता है ये कितना में रहता है, 135 डिग्री में रखना इसको बहुत अच्छा होता है। और 10D इसका ये होता है, या 75 mm हम लोग बोल सकते हैं हुक लेंथ। ये जो हुक का लेंथ हो गया, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हुक लेंथ कितना है, तो वो आपको याद रखना है। यहाँ से हुक लेंथ बताइए कि कितना D हम लोग रखते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि 10D होता है हुक लेंथ, और या 75 mm हम लोग बोल सकते हैं IS कोड के हिसाब से। IS कोड ये जो हमारा होता है ना 456/2000 इसका है ये सब। 2000 456/2000 का IS कोड का ये सब बात है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग सेकेंड वीडियो जो है उसमें हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि, और आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे जो है सो हमारा टर्म सब है। और डिफरेंट 100 टेक्निकल टर्म्स का जो ये वीडियो है ये सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। और उसमें और जो टर्म सब है उसको हम लेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तब तक क्या है कि हमारा चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग पावर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। सो हम लोग फिर अगली वीडियो में बैठते हैं। थैंक यू वेरी मच।